A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today's chapter name is How Animal Reproduce. As you all know, आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे यूट्यूब क्लास में और ऑनलाइन क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हमने जो फर्दर या हम कहें टॉपिक जो कवर करे थे, सबसे पहले हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विविपोरस, ओविपोरस, अंडे देने वाले जीव और यंग वन को बर्थ करने वाले जीव, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। हम प्यूबर्टी देख रहे थे। हमने टॉपिक जो प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस थी जिसके अंदर हमने प्यूबर्टी का टॉपिक रिसेंटली कंप्लीट किया था और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर हम रुके थे। दैट मीन्स विदाउट डायग्राम बायोलॉजी समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने आप सभी को जैसे कहा था कि डायग्राम के थ्रू यूट्यूब क्लास में इस चीज़ को कवर करा जाएगा, क्लियर करवाया जाएगा। तो क्विक रिवीजन थोड़ी सी पहले वाली कर लेते हैं कि हमने क्या क्या फर्दर पढ़ा था। अगर मैं बात करूं हमारी प्रीवियस क्लासेस की, उसके अंदर हमने प्यूबर्टी जाना था। प्यूबर्टी या कहें एडोलसेंस वो स्टेज होती है जब एक जो बच्चा है वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा होता है। दैट मीन्स आप कहें कि 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र, 10 साल से 18 साल की उम्र जो ड्यूरेशन है आपका, वही आपकी एडोलसेंस कहलाती है, टीनेजर्स की उम्र कहलाती है, जिसमें आप में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था, जैसे आप एग्जांपल लें, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और 5 साल बाद आप मुझे देखेंगे तो मुझ में ज़्यादा बदलाव आपको नहीं नजर आएगा। बट अगर हम बात करें एक वो बच्चा जिसकी उम्र इस वक्त 11 साल की है और उसे आप 5 साल बाद देखेंगे, 16-17 साल की उम्र में जब उसको देखेंगे तो आपको बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि यही उम्र होती है जब आप में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, अंदरूनी और बाहरी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और यही चेंजेस को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके थे, ठीक है। अब बात करें कि लड़कों में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए, जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं ये आपकी उम्र के दौरान वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था फीमेल में ये चेंजेस एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं और मेल में ये चेंजेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। ये हमने क्लियर किया था और भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन को एक बार और रिपीट करवाया जाएगा, ठीक है। अब बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर एक फीमेल की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है। अंदरूनी हिस्सों में बाल आना, दैट्स कॉल्ड प्यूबिक हेयर ग्रोथिंग होती है। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का एरिया जो है वो बड़ा होने लगता है। और आप कहें कि आवाज़ लड़कियों की पतली हो जाती है और वह कंपैरिजन करें लड़कों की तो आवाज़ लड़कों की भारी या डीपेस्ट वॉइस हो जाती है, ठीक है। और हार्मोनल चेंजेस आपके आते हैं, जैसे अगर हम गर्ल की बात करें तो मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, ओके। मैच्योरिटी लेवल या मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, या आप कहें दूसरी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है। अब हम मेल की बात करें तो वही उसके अपोजिट आप ले सकते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट, छाती या कहें कंधे, शोल्डर्स वगैरह बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। फेशियल हेयर या फेशियल हेयर यानी कि फेस पे, बालों पे दाढ़ी, मोस्टाच, ये सारी चीज ग्रोथिंग होने लगती है। प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, अंदरूनी हिस्सों में बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के बदलाव जो हैं आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें इस ड्यूरेशन में जो आपकी मैच्योरिटी का लेवल होता है उस टाइम पे आप कैपेबल बनते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। मैच्योरिटी से पहले यानी एडोलसेंस से पहले आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप एक यंग वन को बर्थ कर सकें। बट जब मैच्योरिटी आती है, दैट मीन्स जो आपकी उम्र होती है, ड्यूरेशन होती है, उस वक्त आप मैच्योर हो रहे होते हैं, कैपेबल हो रहे होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आप में उस वक्त आ जाती है, ओके। अब हम बात करें कि ये मैच्योरिटी गर्ल्स में कब से शुरू होती है और बॉयज़ में कब से शुरू होती है। तो गर्ल्स में जो मैच्योरिटी का लेवल जो स्टार्ट होता है वो गर्ल्स में होता है 10 से 12 साल की उम्र में। वहीं हम बात करें कि मेल में कब स्टार्ट होता है, 12 से 14 साल की उम्र में ये मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, ओके। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हम जो पढ़ रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करता है।
इसमें वन बाय वन हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिप्रोडक्शन, हमने फर्टिलाइजेशन क्लियर किया था। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल और मेल के रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट्स कहा जाता है। अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, ओवम या ओवा। मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, स्पर्म। तो हम स्पर्म से ही शुरुआत करेंगे कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ जाता है, ये सारी डिटेलिंग इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे। आई नो कि थोड़ी डिफिकल्टीज आपको ऑनलाइन क्लास में आई थी बिकॉज देयर इज अ विदाउट द डायग्राम, बट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आई होप इट्स क्लियर। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपको अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है गोलाकार, इसको कहा जाता है टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस कहते हैं। अगर आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्पर्म जो बनते हैं मेल में, यानी स्पर्म क्या है, स्पर्म वन काइंड ऑफ गैमेट्स, और स्पर्म ही वो होते हैं तो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल आप बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो फॉर्मेशन होता है उसका, कहाँ पर होता है, टेस्टिस में। ओके, ये जो गोलाकार अंडाकार मैंने बनाया ये टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन यानी स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद वो स्पर्म या कहें स्पर्म का कलेक्शन या स्पर्म की मिच्योरेशन या मिच्योरिटी किस में आती है, मिच्योर होता है एपिडिडमिस में, ठीक है। एपिडिडमिस में आपका स्पर्म जो है वो मिच्योर होता है और कलेक्ट होता है। टू बी वेरी क्लियर, स्पर्म टेस्टिस में बना, टेस्टिस से कलेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, एपिडिडमिस में वो कलेक्ट हो जाएगा, जो कि जस्ट बिलो द टेस्टिस होता है, बिलो द टेस्टिस। टेस्टिस के जस्ट पीछे ये एपिडिडमिस है और यहाँ पर एक स्पर्म कलेक्शन या स्पर्म का मिच्योरेशन होता है, मिच्योर होता है स्पर्म। अब यहाँ से कहाँ जाता है, ये आपको ये नलिका पूरी नजर आ रही होगी घूमती हुई। आई होप इट्स क्लियर। ये कहाँ है, ये यहाँ से पूरी सीधी जो नलिका जा रही है, दैट्स कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहा जाता है। वास डिफरेंस क्या करता है, ये एक प्रकार की नलिका है जो कलेक्ट करके इस स्पर्म को कहाँ लेकर आता है, यूरेथ्रा में लेकर आता है। टू बी वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं रखना है बच्चा। देखो क्या हो रहा है, टेस्टिस में फॉर्मेशन हुआ, एपिडिडमिस ने उसको कलेक्ट किया, यहाँ से जो नली जा रही है ये 30 मीटर की होती है पूरी, ठीक है। यहाँ से जो जा रही है वो कलेक्ट करके सीधे यूरेथ्रा, ये वाला जो पेनिस वाला हिस्सा होता है, ये आगे वाला हिस्सा यहाँ पर लेकर आती है, यूरेथ्रा में लेकर आती है। किसको, स्पर्म को। कौन लेकर आती है, वास डिफरेंस लेकर इसको यूरेथ्रा में लेकर आती है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यूरेथ्रा कहाँ होता है, इनसाइड द पेनिस। यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस के, जो ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पेनिस कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल्स अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये वाला हिस्सा क्या होता है, पेनिस। पेनिस के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा। कहाँ से कलेक्शन हुआ, टेस्टिस ने लिया, एपिडिडमिस को दिया, एपिडिडमिस ने वास डिफरेंस को दिया, यहाँ से वो यहाँ पर आया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ पर होता है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है। अब हम बात करें, ये तो आपका सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसको स्क्रोटम कहा जाता है, ठीक है। आउटर कवरिंग क्या है, स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का काम करता है। ओके, एक बार और रिकॉलिंग कर लेते हैं हम, उसके बाद हमारी जब नेक्स्ट क्लास लगेगी उसके अंदर हम क्या जानेंगे कि एक महिला में ओवम का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, सॉरी फॉर्मेशन कैसे होता है ओवा का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट में समझेंगे। टेस्टिस ने फॉर्मेशन किया, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, एपिडिडमिस उसको कलेक्ट करता है, एपिडिडमिस वास डिफरेंस को देता है, वास डिफरेंस क्या करता है, वास डिफरेंस उसको लेकर जाता है और यूरेथ्रा को देता है, और यूरेथ्रा से वो कहाँ जाता है, यूरेथ्रा से जब या आप कहें इंटरकोर्स जब होता है, यानी कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट एक महिला और पुरुष में होता है, तो यहाँ से वो सीधे एक महिला के वजाइना में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको क्लियर करूंगी ऑनलाइन क्लास में। और अगर आप ठीक से समझ में आ चुका है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैम क्लियर है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। हैव ए गुड डे।